अब आपको बैकग्राउंड में ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो आपका शनि है ना, वो शनि 11वें घर में है वृष राशि वालों का। तो शनि अच्छा हो गया है आपका, आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। राहु 10वें में अच्छा है, तो देखिए दो जाइंट प्लैनेट्स जो हैं वो आपके फेवर में आ गए इस वक्त। अब बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर आपका सेकंड हाउस में आ रहा है, ठीक है, वेल्थ के हाउस में, अपने हाउस में, तो वो भी अच्छा हो गया। तो 4 में से आपके जो 3 जाइंट्स आपके फेवर में हो गए। तो आपको बताइए क्या चाहिए, और पूरा आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रो थिरू, और आज मैं आपको बताऊंगा राहु का ट्रांजिट कैसा असर करने वाला है वृष राशि वाले लोगों के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, आपको मेरे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप कमेंट्स करके मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अब जो हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांजिट जो कि वृष राशि में कैसा रहेगा, इससे पहले आप ध्यान रखिए अपनी ट्रांजिट को, किसी भी चाहे प्लैनेट की हो वो, कभी भी ना लगन से टेस्ट मत करिए। लगन का एक डिफरेंट मापदंड है। लगन का देखिए, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है प्रिडिक्शन में कि हमारी जो भी महादशा चल रही है ना, वो महादशा किन एरियाज़ को टारगेट करने वाली है हमारी लाइफ में, वो एरियाज़ जो हमारे फोकस में रहेंगे। इसलिए लगन की बहुत इंपॉर्टेंस है। लगन से ट्रांजिट नहीं देखते। तो हम अपना जब भी ट्रांजिट देखेंगे हमें देखना होगा चंद्र राशि से, तभी हमको सटीक फल मिल पाएगा। तो देखिए, वृष राशि वालों के लिए जो राहु थे ना, वो भी 11वें घर में थे। तो 11वें घर का राहु क्या करता है, आपका नया सोशल नेटवर्क बनाता है। आप माने चाहे ना माने, जितने भी वृष राशि के लोग होंगे उनका एक सोशल नेटवर्क होगा ना, वो बहुत अच्छा काम किया होगा इस वक्त। उन लोगों ने सफ़र किया होगा अपने रिलेशनशिप्स में। जिन जिन लोगों ने, वृष राशि वालों ने, अपने उन रिलेशंस पे जिन पे उनका बहुत ही एक सिंगुलर फोकस था, जब उनका बहुत ही ज़्यादा फोकस केवल एक व्यक्ति पे था या 2 व्यक्ति पे था, उन लोगों से उनको वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। लेकिन जिन लोगों ने उन लोगों पे ध्यान दिया जिनसे उनको कुछ कुछ काम था, जैसे मिसाल के तौर पे आप मान लीजिए, अगर आपका एक अच्छा सोशल नेटवर्क था, एक नेटवर्क आपका फाइनेंस का हो गया, एक नेटवर्क आपका मस्ती का हो गया, एक नेटवर्क आपका बाहर घूमने का हो गया, एक नेटवर्क आपका सलाह लेने का हो गया, है ना। आपके जीवन के जो भी हिस्से हैं, सब हिस्सों में कोई ना कोई आपके पास एक एक्सपर्ट फ्रेंड है। उसे कहते हैं सोशलाइज करना, ठीक है। तो 11th हाउस वो सोशलाइजेशन दिखाता है। जिन जिन वृष राशि के लोगों ने इस वक्त अपने सोशल सर्कल पे ध्यान दिया होगा उनको फल अच्छे मिले होंगे, और जिन लोगों ने केवल कुछ लिमिटेड लोगों पे ध्यान दिया होगा, अपनी सारी एनर्जी दे दी होगी, उन्होंने कुछ डिसअपॉइंटमेंट तो फील करी ही होगी। तो अब जो आपका राहु है वो आ गया है आपका 10वें घर में, ठीक है। तो जो पहले लोग जिन्होंने अपने सोशल नेटवर्क से फ़ायदा उठाया, गेंस करे, ठीक है, अपने आप को एक अच्छी स्थिति में बनाया, उन लोगों के पास अब एक नेटवर्क है स्ट्रॉन्ग, प्लस उस नेटवर्क का यूज़ करके वो अपनी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि राहु आपका 10वें घर में है। देखिए, राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, ये तो आप मान के चलिए। राहु का काम टेम्पररी है। राहु सर के जो गर्दन से ऊपर के जितने भी हिस्से हैं उनको गवर्न करता है, उन्हीं की बात करता है। तो आपने जितनी चीज़ें देख ली, जितनी चीज़ें सुन ली, जितनी चीज़ें बोल ली, है ना, जितनी चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस कर लिया, वो चीज़ों ने आपको जो पावर दी है ना, वो अब अपना करियर सेट करने में यूज़ करेंगे, ठीक है। जो लोग नहीं कर पाए 11वें घर के राहु का इस्तेमाल, कोई बात नहीं, राहु फिर भी ना आपको एक टॉनिक देगा 10वें घर का। जब राहु 10वें घर में आता है ना, तो इंसान किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर पूरा फोकस हो जाता है अपने करियर के ऊपर। कुछ भी करें, कुछ भी कहिए, चाहे आप, कोई व्यक्ति है उसके आसपास बहुत चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, लेकिन उसका भ्रम ऐसा है कि उसको बस अपना काम ही दिख रहा है, अपना प्रोफेशन दिख रहा है, अपनी शक्ति बढ़ाने के उसको पायदान दिखे जा रहे हैं,
तो गलत बात नहीं है, वो अपना आप पे काम कर रहा है। ऐसा ही करता है राहु 10वें घर में जब आता है। ऐसा व्यक्ति जितने भी कन्वेंशनल चीज़ें होती हैं आपकी, जो ना तौर तरीके होते हैं, उनको चैलेंज करता है। राहु जब 10वें में ट्रांजिट करता है, वो अपनी नई एक वे निकालता है काम करने की। तो जो वृष राशि वाले जब होंगे ना इस वक्त, वो अपने काम निकालेंगे फटाफट। उनको अगर अपना आप को किसी चीज़ पे प्लेस्ड देखना है, कोई पोजीशन हो सकती है आपकी, अगर नौकरी पेशी वाले लोग हैं, अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसने एक टारगेट सेट कर रखा हो कि मुझे इतने टाइम में इतना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, या आपने इतना बिजनेस सेट कर लेना है यहाँ पे या वहाँ पे। तो जो टारगेट ओरिएंटेड लोग हैं, जो टारगेट ओरिएंटेड लोग होंगे इस वक्त, और जिनका राहु 10वें घर में होगा, उन्होंने टारगेट सेट कर लिए अपने ऑलरेडी, ठीक है। उनकी आप डायरी पढ़ लेना। अगर किसी का आपके सगे संबंधियों में, आपके फ्रेंड्स में वृष राशि वाले हैं, चंद्र राशि में कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, तो उन लोगों ने अपने गोल सेट कर लिए हैं। उनको अब फिक्र नहीं है कि मेरे डोमेस्टिक अफेयर्स कैसे हैं, क्योंकि केतु बैठ गया वहाँ पे, है ना। उनको उस पर अब ध्यान नहीं रहेगा, उनका ध्यान पूरे काम पे रहेगा। वो सोच रहे होंगे मैं घर से बाहर रहूं, अपना काम करूं, घर से बाहर निकल कर के मुझे जीत मिलेगी, मेरे सपने पूरे होंगे। तो ऐसे लोग घर का त्याग कर सकते हैं इस वक्त अपने। कोई भी इंसान अगर कहीं करियर के एंगल से, अपनी प्रगति के एंगल से कहीं बाहर जाना चाहता है घर से, वृष राशि वाला, तो बहुत परफेक्ट समय है इस वक्त। घर से कट ऑफ होना ही होना है आपका। तो सच्चाई यही है कि पहले आप अपने बाहर जाने की तैयारी कर लीजिए। हो सकता है अगर आपने दिल्ली में जन्म लिया हो तो आप किसी दूसरी सिटी में चले जाएं, ठीक है, अपने करियर को सेट करने के लिए। तो ये भी घर को छोड़ना हुआ। आप देश भी छोड़ सकते हैं, है कि नहीं। अब वृष राशि वालों के लिए राहु की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ रही है सेकंड हाउस में, ठीक है। सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? ऐसी चीज़ जो हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो राहु का एक खास फोकस रहेगा कि मुझे प्रिजर्व करनी है कुछ चीज़ें, है ना। हमारी इमीडिएट फैमिली का होता है सेकंड हाउस, ध्यान रखिएगा। हमारे फूड का होता है। अचानक से आपकी ना जो इमीडिएट फैमिली है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस किसी भी टाइप के हो सकते हैं। खाने का चेंज आएगा, मे भी हो सकता है आप कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आ जाएं डाइट पे, जो पूरी फैमिली को चेंज कर दें। धन, आपका जो संचित धन होता है, आपकी सेविंग्स होती है, राहु उस पर भी ध्यान देगा। कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास सेविंग्स किस करेंसी में पड़ी है, मेरे पास गोल्ड कितना है, मेरे पास हार्ड कैश कितना पड़ा है, मेरे पास बॉन्ड्स कितने पड़े हैं, प्रॉपर्टी कितनी पड़ी है। जो भी संचित चीज़ होगी ना, उसका आप फिर से एक बार ना एक आकलन करेंगे कि यार ये चीज़ मैं इस फॉर्म में रखूँ या ना रखूँ। तो अपनी सेविंग्स को ना आप एक नए नज़रिए से देखेंगे आप। फिर जब इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर में, जो कि केतु बैठा है, राहु इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा केतु को, क्योंकि केतु ने ना 4th हाउस को कैप्चर कर रखा है अभी आपके, जो भी वृष राशि के लोग हैं। तो 4th में इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। देखिए, किसी चीज़ पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और दूसरी चीज़ पे ध्यान देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पहली चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, बस आपका ध्यान जो है ना वो दूसरी चीज़ की तरफ ज़्यादा हो गया है। वो कहते हैं ना, ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो राहु 10वें घर में बैठा है ना, तो ऐसा नहीं कि वो चौथे घर को इग्नोर कर रहा है, अपनी मम्मी को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने ना फैमिली को, घर को नहीं। उसका बस थोड़ा फोकस ज़्यादा चला गया 10th हाउस की तरफ, अपने करियर की तरफ, पावर की तरफ। अब 9वीं दृष्टि से राहु कहाँ दिखेगा? छठे घर को देखेगा। तो ये एक मौका है जॉब चेंज करने का। आपके कार्य का जो स्थान है ना, आपकी जो कर्म भूमि है, वो चेंज करने का। छठा घर किस चीज़ का होता है? छठा घर होता है आपकी बीमारी का, छठा घर होता है आपके लोन्स का, आपकी जो डेली रेजिमेंटेशन होते हैं, जो काम आप डेली रूटीन से करते हैं, है कि नहीं। तो राहु इन चीज़ों में रिफॉर्म लेकर के आएगा। जो वृष राशि वाले हैं ना, इसमें बस एक नेगेटिव चीज़ मेरे को दिखती है। एक तो ना मेंटली बहुत ऑफ रहेंगे ये। ऑफ मतलब है कि एक चीज़ की धुन लग जाएगी इनको, काम धंधे की अपनी, तो उसी की धुन लगी रहेगी। तो उससे कभी करना स्नैप्स तो जाते हैं कि यार मैं काम ही करता जा रहा हूँ, तो थक जाता है, ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर देता है इंसान। तो उससे क्या है, छठे घर में भी दृष्टि है राहु की, तो थोड़ी ना उसको सस्पिशन होगा कि मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, और वो कुछ नहीं है, वो इल्यूजन है। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है, तो आप मान के चलिएगा कि इसका
जो राहु है ना, उसका बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो वो भ्रम भी हो सकती है, आपको लगता है कि हाँ चलो कोई डिजीज़ होगी मुझे, तो आप बस अपना सेहत का ध्यान रखिए, वो भ्रम भी हो सकता है। और डॉक्टर्स को आप चेक कराना एक बार, अगर कोई आपको इश्यूज होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो भ्रम ही होगा, मे बी आपको थोड़े शॉर्टकमिंग्स हो हेल्थ में, लेकिन जो मोटा माटी बात है वो आपके भ्रम हो सकते हैं। देखिए, आपका डेली रूटीन चेंज होगा आप, है ना, क्योंकि राहु 10वें घर में, करियर पे फोकस्ड हैं आप, तो आप सोचेंगे कि मैं अपना इतना टाइम इस चीज़ में बिताता हूँ, इससे मुझे क्या मिल रहा है, मेरी शक्ति में क्या वृद्धि हो रही है इससे, है ना। अगर वो नहीं हो रही होगी वृद्धि शक्ति में, तो आप अपना डेली रूटीन चेंज कर लेंगे, आप अपनी ना अपने डॉक्टर्स चेंज करेंगे, आप अपनी ना फिटनेस रेजिमेंटेशन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि छठा घर है, बीमारी से कनेक्टेड है, तो आप ना बोलेंगे कि मेरे को रूटीन अपना चेंज करना है। हाँ, एक चीज़ और है, दूसरे घर को देखता है फूड हो गया, छठे घर को देखता है आपकी मेडिकल अटेंशन हो गई, फोर्थ हाउस को देखता है घर। आप बोलेंगे मैं बाहर जाऊंगा जॉगिंग के लिए, है ना, तो घर से बाहर और घर में भी कुछ चेंजेस कराएगा ये आपके राहु जो है। अब आपको बैकग्राउंड में ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो आपका शनि है ना, वो शनि 11वें घर में है वृष राशि वालों का, तो शनि अच्छा हो गया है आपका, आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। राहु 10वें में अच्छा है, तो देखिए 2 जाइंट प्लैनेट्स जो हैं वो आपके फेवर में आ गए इस वक्त। अब बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर आपका 2nd हाउस में आ रहा है, ठीक है, वेल्थ के हाउस में, अपने हाउस में, तो वो भी अच्छा हो गया। तो 4 में से आपके जो 3 जाइंट्स आपके फेवर में हो गए, तो आपको बताइए क्या चाहिए, और पूरा आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए, महादशा जो आपकी चल रही है वो आपके एजेंडाज को डिसाइड कर देगी कि आपको इसी एरियाज़ में काम करने हैं, इसी एरिया को हाईलाइटेड रखेंगे वो, चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें। मान लीजिए अगर आपकी जो महादशा है शुक्र की चल रही है, और शुक्र आपका 7th का लॉर्ड हो गया है, तो 7th हाउस के जो भी पृष्ठभूमि है उसमें आपका संघर्ष चलता रहेगा, उसी से रिलेटेड आपको फल मिलेंगे 7th हाउस से जो कनेक्टेड होंगे। लेकिन राहु का ट्रांजिट है ना, टॉनिक की तरह काम करेगा, और ऐसे ही टॉनिक की तरह काम करेंगे आपके बाकी प्लैनेट्स जो हैं। तो ऑन एंड ऑफ वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है फल लेने का ग्रहों से। महादशा वाला जो ग्रह है उसने एजेंडा सेट कर दिया है, वो तो फल देगा ही देगा आपके। लेकिन अगर आपको ना ऐसी जगह से फल निकालने हैं जहाँ पे आपका प्लैनेट गोचर कर रहा है अच्छी स्थिति में, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। भले आपका राहु आपके करियर को बहुत वीक दिखाता है आपके लगन चार्ट में, ठीक है, अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन इस वक्त गोचर में 10वें घर में है, तो आप अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं राहु से अपने, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो आया ही इसलिए 10वें घर में कि फोकस करो उस पर, है ना। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन था वृष राशि वालों के लिए। मैं बहुत खुश हूँ वृष राशि वालों के लिए कि उनके 3 जाइंट्स प्लैनेट्स जो है ना बड़ी अच्छी लोकेशन में बैठे हुए हैं। राहु 10वें घर में, जो आपको काम कराएगा, पोजीशन दिलाएगा, ठीक है, आपको अग्रसर करेगा ऐसे मार्ग पे जाने में जहाँ आपको फ़ायदा हो। और फ़ायदे के घर में 11वें घर में शनि बैठा हुआ है। शनि जहाँ बैठता है उस चीज़ को पक्का फ्रूटिफाई करता है, उसी चीज़ पे प्रेशर लगाता है कि ये चीज़ आपने निकालनी है। तो 10वें भाव में अच्छा राहु, 11वें भाव में अच्छा शनि, और दूसरे घर में आपके धन भाव में जुपिटर आ रहा है, तो और क्या चाहिए आपको। तो वृष राशि वालों के लिए फाइनेंस के एंगल से बहुत बढ़िया है, आपके फैमिली के एंगल से भी बहुत अच्छा है। आपकी फैमिली में ना वृद्धि हो सकती है किसी चीज़ की अचानक, है ना, अच्छी न्यूज़ मिलेगी आपको। बस एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा ना बीमार कर सकता है राहु, तो आपकी हेल्थ का खास ध्यान रखिए, अपने हेल्थ चेकअप करवाइए, है ना। कोई भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती जो आपको ना डराती है, तो बहुत ज़्यादा चांस है वो भ्रम हो एक, अदरवाइज सब कुछ अच्छा है आपके चार्ट में, ठीक है। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन था वृष राशि के बारे में। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आप पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। अगर आप प्राइवेट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं जिसमें मैं फोकस करूँगा आपके पर्सनल चार्ट पे और आपकी महादशा पे, है ना, तो आप मुझे नीचे दिए गए लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो का मैं अंत करता हूँ, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।